जी नमस्कार, स्वागत है आपका पीआरबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं एक अर्जुन बर्मन एक बार फिर आपको इम्पोर्टेंट ईवीएस के कुछ टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको पुराने जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जो हमारे पुराने टॉपिक रह गए थे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जो हमारी क्लास बीच में ही बंद हो गई थी, आज मैं उनको पूरा कराने के लिए जा रहा हूं। ये ईवीएस के क्वेश्चन या ये टॉपिक जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये आपको आगामी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ यह टॉपिक इम्पोर्टेंट सुपर टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष, आज पढ़ते हैं अब हम अपना राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है। बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस बेंगलेसिस होता है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो हमारा क्या है? बरगद है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय लिपि, यानी कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत की राष्ट्रीय नदी, यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। यानी हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आगे चलकर अन्य नदियां जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि मिलती हैं। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसके आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु, यानी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती संख्या के कारण उनको बचाव हेतु ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया था। यानी कि हाथियों की घटती संख्या को देखते हुए भारत द्वारा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटपन जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। यानी कि डॉल्फिन को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत का राष्ट्रपिता, यानी भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता
माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यानी कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। यानी कि किसने कहा था? हम उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संबोधन किया था रेडियो में जाकर के। तो रेडियो में जब उन्होंने संबोधन दिया था तो उन्होंने बोला था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत की राजभाषा, यानी भारत की राजभाषा क्या है? भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी ध्यान दीजिएगा, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं, कितनी भाषाओं? 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो है हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिती, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन सभी भाषाओं का इसमें 22 भाषाओं का संगम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। ये इसका सिंबल होता है। भारतीय रुपये चिन्ह को भारत द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। यानी जो रुपया जो चिन्ह है, भारतीय रुपये वाला चिन्ह, ये वाला, इसे 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का राष्ट्रीय फल, यानी भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। ये हमारा आम है, यानी यह सब में राजा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। चैत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। कौन सा माह होता है? चैत जो होता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें सब ध्यान करके देखिएगा। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, अब क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 है।
यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। विभाजन दिवस है 9 नवंबर सन 2000। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। यानी 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों इकट्ठे थे। 9 नवंबर सन 2000 को इन दोनों का विभाजन किया गया। विभाजन करने के बाद एक उत्तराखंड राज्य का नवनिर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब बात आती है राष्ट्रीय चिन्ह की। राष्ट्रीय चिन्ह जो मछलियां अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक दर्शाती है। जो दो मछलियां होती हैं हमारे, देखो इसमें दिख रही है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो चिन्ह है राज्य चिन्ह। तीर धनुष हिंदू शासक राम का प्रतीक है। जो तीर बना हुआ है, देखो तीर बना हुआ है, ये हिंदू शासन राम का प्रतीक है। तीन तरंग लाइन गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। यानी जो तीन तरंग लाइन है ये आपको दिख रही है, ये वाली एक ये वाली, तो ये कितनी होगी? तीन। ये गंगा यमुना का बहाव का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प पलाश को मानते हैं। यानी ये पलाश जो है हमारा, ये राजकीय पुष्प है, यानी फूल है। देखो ये बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। ये देखो चित्र बने हुए हैं उसके। यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या कई कई जगह क्रॉच लिखा गया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सारस और क्रॉच एक ही पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा, देखो बारहसिंगा हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अब बात आती है राजकीय भाषा हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सदस्य सीट 80 होती हैं। राज्यसभा सदस्य 31 हैं। और जिले उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश का जो मैप है उससे ऐसा दूसरा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा को स्पर्श करता है, वो कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो सबसे कम करता है वो कौन सा करता है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों में स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, यानी सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो इसके ये ऐसे चार राज्य हैं। सोनभद्र, एमपी, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को ये सोनभद्र स्पर्श करता है। क्षेत्रफल संबंध देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज, यानी जिसका नाम इलाहाबाद है। प्राकृतिक स्वरूप देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख भाग हैं, भाबर, तराई क्षेत्र, दक्षिण के पहाड़ पठार। झीलें देख लेते हैं। झीलें पहली हमारी है
ओरिताल झील वाराणसी में है, बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर में, फुलहर झील पीलीभीत में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? सोनभद्र, यानी सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 1 है। घड़ियाल संरक्षण कुकरेल लखनऊ में है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, यानी भारत में सर्वाधिक जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? ये है गौतम बुद्ध नगर की। गरीब रेखा से नीचे सबसे कम लोग हैं, किसमें है? बागपत में। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? व्यापार कर। खनिज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक खनिज। उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला मिर्जापुर है। मिर्जापुर बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस पत्थर मिर्जापुर में पाए जाते हैं। प्रयागराज में सिलिका बालू, ललितपुर में यूरेनियम तांबा, सोनभद्र में चूना तथा कोयला पाया जाता है। अब बात आती है अभ्रक। उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता है, यानी अभ्रक उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता है। शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान, राष्ट्रीय गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में है। भारतीय साग सब्जी संस्थान वाराणसी में है, यानी बनारस में है। और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। तो दोस्तों, ये आज आपकी ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। मैं आपको बता दूं, ईवीएस के यहाँ से जो मैंने टॉपिक आपको कराए हैं ये आपको सुपर टेट सी टेट में देखने को मिलेंगे। सुपर टेट में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन अधिक पुटअप किए जाते हैं। सभी इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।